गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन नॉलेज। दोस्तों आज हम G20 बैठक के बारे में बात करने वाले हैं। G20 समिट भारत में इस बार आयोजित की जा रही है। पहली G20 की बैठक दोस्तों दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर G20 आखिर है क्या चीज। G20 आखिर कैसे बना, उसका फॉर्म कैसे हुआ और वह किस प्रकार से काम करता है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। G20 दोस्तों 20 देशों के ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक साल एक देश में स्पेशल बैठक होती है और G20 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि G20 आखिर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है और इसकी जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से चलती रहती है। G20 दोस्तों 20 देशों का एक समूह है जिसमें एक यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। G20 दोस्तों पूरे विश्व की 85% से अधिक अर्थव्यवस्था को संभालता है और लगभग विश्व का 70% से अधिक व्यापार पर अपना नियंत्रण रखता है, जिसके कारण G20 की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। G20 में दोस्तों छोटी छोटी बातों को रखा जाता है जैसे कि अर्थव्यवस्था, व्यापार। G20 की बैठक किसी देश में आयोजित करने से पहले दोस्तों उस देश में विभिन्न छोटी छोटी बैठक होती रहती है, यानी कि G20 में सालों भर बैठक चलती रहती है ताकि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सके। G20 में दोस्तों विभिन्न देशों के टॉप लीडर्स यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि पदधारी लोग ही भाग लेते हैं, जिसके कारण G20 की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें G20 की बैठक में दोस्तों विभिन्न महाद्वीप के लगभग बड़े देश शामिल रहते ही हैं। जैसे कि पश्चिम की तरफ से देखते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि इसमें ब्राजील, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल रहते हैं। अगर हम ईस्ट की तरफ से देखें दोस्तों तो इसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया शामिल होते हैं। ईस्ट की ओर से रशिया को भी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रशिया का जो भाग है दोस्तों 70% भाग जो है रशिया का वह एशिया में पड़ता है और जो 30% भाग है वह यूरोप में पड़ता है। मिडिल ईस्ट कंट्री की तरफ से दोस्तों G20 की बैठक में सऊदी अरब, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका भाग लेते हैं। यूरोप की तरफ से दोस्तों भाग लेने वाले देशों की बात करें तो इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन भाग लेते हैं। और इस G20 की बैठक में दोस्तों कुछ एक कंट्री गेस्ट कंट्री के रूप में भी भाग लेते हैं। देशों की जीडीपी को यदि जोड़ दिया जाए दोस्तों तो यह लगभग विश्व की 85% से अधिक जीडीपी हो जाती है। G20 की बैठक दोस्तों लगभग साल में एक ही बार हो जाती है, परंतु जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर इत्यादि की जो बैठक है दोस्तों वह सालों भर चलती रहती है, जिसके कारण यह G20 की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसकी बात करते हैं कि G20 की जो कार्य प्रणाली है वह किस प्रकार से काम करती है। G20 मुख्य रूप से दो प्रकार से काम करता है दोस्तों। पहला होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में दोस्तों वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की लेवल्स की मीटिंग चलती रहती है। फाइनेंस ट्रैक की बैठक में अहम फैसले लिए जाते हैं, जैसे कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या गिर रही है उसको देखा जाता है, राजकोषीय घाटा को देखा जाता है, या किसी देश की जो इकोनॉमी चरमरा गई है उसे उठाने के लिए प्रयास किया जाता है। किस देश को लोन देना है, किस देश पर व्यापार ज्यादा बढ़ाना है, इस पर विशेष चर्चा की जाती है, जिसके कारण विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वह नियंत्रित रहे। G20 की दूसरी कार्यप्रणाली है दोस्तों शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में राजनीतिक मुद्दों, भ्रष्टाचार, व्यापार, डेवलपमेंट इत्यादि मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि G20 का मोटिव क्या है। G20 की बैठक का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वैश्विक शांति, स्थिरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सदस्य देशों के साथ सामंजस्य बैठाकर उनकी व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। G20 की बैठक कराने के लिए कोई देश जब अध्यक्षता ग्रहण करता है तो इसके साथ जो पिछले अध्यक्ष होते हैं और आने वाले अध्यक्ष होते हैं, इन तीनों सदस्य देशों को मिलकर काम करना पड़ता है। इसी कार्य करने की प्रणाली को दोस्तों ट्रायोका कहते हैं। G20 की बैठक जब चलती रहती है दोस्तों तो इसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है, जैसे कि टैक्सेशन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, महिलाओं की उन्नति, जीडीपी, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, ऊर्जा, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, इन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में की गई थी। इस ग्रुप की स्थापना दोस्तों लगभग 7 देशों के द्वारा की गई थी। अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। यह ग्रुप दोस्तों 7 देशों से शुरू होकर लगभग 20 देशों तक चला गया, यानी कि इसमें आने वाले समय में विभिन्न देश जुड़ते चले गए। G20 की जो बैठक की बात करें दोस्तों तो इसकी पहली बैठक दिसंबर महीने में 1999 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों कि G20 की जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है। G20 का किसी प्रकार का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, यानी कि जिस देश में इसकी बैठक चलती रहती है वही देश इसका हेडक्वार्टर का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों की G20 की जो बैठक भारत में आयोजित की जा रही है उसका थीम क्या है, उसका मोटिव क्या है। इस G20 बैठक का दोस्तों थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक दोस्तों 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चलेगी, जिसमें विभिन्न देश शामिल होंगे। इस वर्ष दोस्तों होने वाली बैठक में G20 के समक्ष भी काफी चुनौतियां हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन है दोस्तों इसमें टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका है वह रशिया के ऊपर काफी प्रतिबंध लगाने वाले हैं। रशिया के ऊपर तो अमेरिका बहुत सारे प्रतिबंध पहले ही लगा चुका है, परंतु इस बैठक में यह भी देखा जाएगा कि जो रशिया है उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से और खराब करनी है
अमेरिका यही चाहेगा। यूरोपीय इस G20 की बैठक में दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रेड वॉर भी देखने को मिलेगा, जिसमें अमेरिका जो है चाइना को काउंटर करेगा, क्योंकि अब चाइना का जो व्यापार है दोस्तों विश्व में काफी फैलता जा रहा है। वह विभिन्न देशों को लोन देता है और अपने व्यापार के जाल में फंसाता है, ताकि उन देशों की जीडीपी चरमरा जाए, चौपट हो जाए, जिसके कारण जो देश लोन लिए हुए चाइना से वह चाइना के समक्ष झुक जाए। और G20 की बैठक दोस्तों भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था वह भी काफी नाजुक दौर से गुजर रही है, जिसके कारण जो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर वहाँ विशेष चर्चा करेगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वहाँ चर्चा करने वाला है। बैठक में दोस्तों अगर चाइना पाकिस्तान की तरफदारी करेगा, यानी कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो अभी चरमरा गई उसे ऊपर उठाने के लिए वह किसी देश को लोन देने के लिए बाध्य करेगा या उसे मनाने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों भारत जो है पाकिस्तान को काउंटर करेगा और चीन को भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था अभी डगमगा रही है, चरमरा गई है दोस्तों, उसे भारत किस प्रकार से चौपट करना है इस विषय पर और ज्यादा काम करेगा। क्योंकि अभी वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट से भारत चाहेगा कि इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान को जो मिलने वाले लोन है वह ना मिल पाए और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि FATF है क्या चीज। FATF दोस्तों विश्व की एक ऐसी संस्था है जो आतंकवाद को देखती है कि किस देश पर कितने आतंकवाद बढ़ रहे हैं, कितने देश पर कौन से देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान को दोस्तों FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब है दोस्तों कि उसे लोन नहीं देना। लोन नहीं देने से कोई देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, सुचारू रूप से जो चल रही है, वह खत्म हो जाती है, जिसके कारण अभी वर्तमान में पाकिस्तान को IMF के द्वारा भी लोन नहीं मिल रहा है। इसी के कारण से भारत चाहेगा कि इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से चौपट कर दिया जाए, और जो पाकिस्तान के द्वारा जो भारत से लिया गया POK का क्षेत्र है उसे भारत स्वतः अधिग्रहित कर ले। भारत इस मंच के माध्यम से विभिन्न देशों की विभिन्न कंट्रीज को अपने देश में आकर व्यापार करने के लिए भी आमंत्रित करेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दोस्तों चाइना छोड़कर भाग रही। क्योंकि इसका कारण यह है कि चाइना जो है काफी प्रतिबंध लगाता है किसी भी कंपनीज के ऊपर, क्योंकि काफी सारी कंपनियों को दोस्तों चाइना में बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत सारी कंपनियों का झुकाव दोस्तों भारत की ओर हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी दोस्तों भारत को पूरी दुनिया की उम्मीद बता रहा है, क्योंकि भारत में ही अभी व्यापार करना काफी सरल हो गया है। G20 में आयोजित इस बैठक में दोस्तों आने वाले अध्यक्ष ब्राजील, पूर्व अध्यक्ष जो इंडोनेशिया के हैं और भारत, तीनों देश मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं। दोस्तों यह रही मेरी G20 के बारे में दी गई जानकारी। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल में दोस्तों नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।